हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा चलेगा एचसीएफ एलसीएम डे नंबर 6। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए एचसीएफ एलसीएम डे नंबर 6 बेटा जी। ओके आइए अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं टॉपिक की शुरुआत और अच्छी तरह समझने की कोशिश करना कि इन प्रश्नों को करना कैसे है। ओके बेटा आइए। किसी दो संख्याओं का मैसेप 6 है, एचसीएफ कितना 6 है और लेसेप 1050 है, लेसेप 1050 है। यदि पहली संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो बेटा, अगर हमें कोई भी दो संख्या हो, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए और पहली संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ ले, तब क्या करेंगे? तो याद रखना, दो संख्याओं के बीच में रिलेशन और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो रिलेशन है, उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये बात समझिए। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पहली संख्या को गुणा करेंगे दूसरी संख्या से, पहली संख्या को गुणा करेंगे दूसरी संख्या से, तो एचसीएफ गुणा करेंगे एलसीएम से। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। याद रखना, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। याद रखिएगा ये बात। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको रख दो आप लोग। कैसे, आइए बताता हूं। मैसेप यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 6 गुणा एलसीएम कितना हो गया 1040। फिर उसने दे रखा है यदि पहली संख्या 210 है तो पहली संख्या 210 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? इसको अक्स मान लो। क्या दिक्कत आ रही है? 210 का इसमें भाग दे दो, तो आप लिखोगे अक्स बराबर 6 गुणा 5040 बट्टा 210। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 21 कम 21, 21 दूनी 42, 42 बचेगा इसमें 8, 21 चौक 84 और 24 को 6 से गुणा कर दो, 24 6 की 144। यही इसका आंसर होगा। क्लियर? यही इसका आंसर है। आ जाओ इस पे देख लेते हैं। अब देखो, एक बार बताऊं, बात को समझना मेरी बात को। अगर मैं कह दूं कि ये प्रश्न है तो आप आराम से कर लिए, लेकिन अगर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया और मैंने क्या लिखा, 12 के दो गुणजों का लेसेप इतना है। देखो यहां पर कितना बड़ा बेवकूफ बनाया गया है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, यदि एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी? कुछ नहीं करना है, देखिए समझिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्लियर? हमें यह पता है कि एलसीएम 1056 है। क्लियर? लेकिन ये जो 12 के गुणज है, 12 के गुणज है, ये जो 12 के गुणज, 5 के गुणज, 8 के गुणज, 10 के गुणज, ये जो गुणज होते हैं ये हमेशा HCF होता है। इसका मतलब ये 12 क्या है? ये 12 HCF है। याद रखिएगा बात को। और गुणा एलसीएम कितना है? 1056 है। बस इस बात को तुम दिमाग में रखना, वरना गड़बड़ हो सकती है। यहां पर उसने लिख के दे दिया कि मैसेप 6 है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, 12 के दो गुणज है, तो 12 का गुणज का मतलब एचसीएफ होता है। क्लियर? अगर यहां होता 5 के दो गुणज तो एचसीएफ 5 हो जाता, 8 के दो गुणज तो एचसीएफ 8 हो जाता। बोलो हाँ है ना? यदि एक संख्या 132 है, पहली संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या को अक्स मान लेंगे और इसको काट देंगे। अब हमें अक्स बराबर लिख सकते हैं 12 गुणा 1056 और बट्टा 132। 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 11 का भाग इसमें दे दो, 11 9 99, 11 6 66। लो काम खत्म। 96 इसका ये आंसर हो गया। आई होप कि दो सिंपल सवाल मैंने बताया आपको समझ में आ गए होंगे शायद। अब मैं उन प्रश्नों में, इन्हीं प्रश्नों में और क्या क्या बना के वो आपको दे सकता है उसके बारे में और भी डिटेल से बताऊं। आप इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बात को थोड़ा सा समझना। देखो बेटा जी,
जब भी मेरे साथ अगर मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो, चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में देख रहे हो आप लोग, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अच्छी तरह प्रश्नों को समझ सकते हो तो मैं वादा करता हूं आपसे, आप हर एक टॉपिक को, मेरे जितने भी प्रश्न मैं बताऊं उनको टॉपिक टू टॉपिक रेडी कर लो, फिर एग्जाम देना, आप कोई भी एग्जाम देना, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं गारंटी कर रहा हूं कोई 1-2 पर्सन होंगे जो आपके एग्जाम में छूटेंगे, वरना एग्जाम में सेम टू सेम, मतलब ये जो क्या बोलते हैं मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड्स के अंदर कोई ना कोई सवाल आएगा। इसलिए इन नोट्सों को शानदार तरीके से बनाओ बेटा जी। ओके, चलिए, किसी दो संख्याओं का मैसेप 19 है, समझ गए, लेसेप 342 है, तो हमें पता चल गया कि दो संख्या है, तो आप ये कहोगे सर ये होना चाहिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा सर। मैंने कहा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेप पे अगले ने साफ साफ दे रखा कि 19 है और एलसीएम हमें दे रखा 342 है, यहां तक भी बात समझ में आ गई है। अब आगे देखो, यदि पहली संख्या में 2 का भाग दे तो भागफल 19 आता है, ये गड़बड़ है। मान लीजिए ये पहली संख्या है, क्लियर, इस पहली संख्या में 2 का भाग दे, देखो दे रखा है 2 का भाग दे तो भागफल 19 आता है, तो भागफल 19 आता है। अगर पहली संख्या में मैं 2 का भाग दूंगा तो भागफल 19 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी पहली संख्या है, ये जो पहली संख्या है, ये 19 दूनी 38 होनी चाहिए। नहीं समझे? अगर 38 होगा और हम उसमें 2 का भाग देंगे तभी तो 19 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तब ये 38 आना चाहिए, है कि नहीं है? तो याद रखना, इस तरह के पोर्शन जब भी एग्जाम में आए तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। 19 दूनी 38, तो यहां पर 38 होगा तभी 19 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास पहली संख्या 38 है और दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो हमें फाइंड करनी है। 38 इसके नीचे चला जाएगा, तो ऐसे भी काट सकते हो आप, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 2 का भाग इसमें दे दो तो अक्स का मान डायरेक्ट आ जाएगा। 2 का भाग इसमें दो, 2 1 17 दूनी 34, 2 1 2 171 आंसर। समझ गए मेरी बात? ये आ जाओ यहां पर, यदि संख्या अक्स तथा 207 का, तो दो संख्या हो गई, हम डायरेक्ट निकालते हैं। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मैं बिना सूत्र बता रहा हूं, समझ रहे हो ना? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम 1035। क्लियर? यह आ गया। एक काम करो, 23 का भाग दो, 23 नाम 207, 9 बार चला गया, और 9 का भाग इसमें दे दो, 9 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा अक्स बराबर 9 1 कम 9, बच गए अपने पास एक, 9 1 कम 9 बच गया, 9 पंजू 45, 115 पर कट गया। बात समझ में आई? अक्स का मान 115 है, उसने बोला अक्स बट्टे 5 का मान बताओ। किसका मान पूछा है? अक्स बट्टा 5, तो आपको कुछ नहीं करना है, अक्स का मान 115 है, 115 में 5 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 23 पंजो 115 आंसर। क्लियर? 23 पंजो 115, यही इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? आई होप कि पूरी बात समझ गए होंगे। क्लियर? और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट और इसके अंदर बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटे जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, इन्हीं के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा जी, नोट्स अच्छे बनाओ, मैं गारंटी कर रहा हूं एक से बढ़ के एक क्वेश्चन बताऊंगा हर टॉपिक में, हर पॉइंट टू पॉइंट के अंदर। ऐसा नहीं कि कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया, नहीं, सीरियल टू सीरियल पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से। ओके बेटा, नोट्स अच्छे बनाओ, और आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें बेटा। ओके, आइए, किसी दो संख्याओं का मैसेप 20 तथा लेसेप 120 है। जाहिर सी बात है, यहां पर आगे दो संख्या, तो मैं कहूंगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 20। चलो मैं लिख देता हूं पहले, एचसीएफ गुणा एलसीएम, और यहां पर मान रख दो। एचसीएफ हमारे पास 20 है गुणा एलसीएम हमारे पास 120 है। क्लियर? अब आगे प्रश्न देखो, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 150% अधिक है। अब ये लफड़ा है, एक काम करते हैं, आओ इस साइड में आओ, ये पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। क्लियर? मैंने दो संख्या ले ली, पहली संख्या
दूसरी संख्या से 50% अधिक है। ये जो पहली संख्या है ना, ये इस दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 150 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। क्लियर? अब 0 से 0 कैंसिल, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनना, क्या ये संख्या जब कोई अनुपात में आ जाए और अनुपात की संख्या को अगर आपको यहां रखना हो तो साथ में अक्स लगा देना। क्या लगा देना? अक्स लगा देना। तो यहां पर मैं लिखूंगा पहली संख्या, तो आप बोलोगे 3x गुणा दूसरी संख्या, तो हम बोलेंगे 2x। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब सुनो, 2 तिये 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, काम खत्म, कट गया आपस में। अरे भाई 3 और 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 का भाग इसमें दे दो, 6 दूनी 12, 20 बार कट गया। यहां पर हमारे क्या बचा? 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400, और यहां अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और 400 किसका अंडर रूट होता है? 20 का होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सर अक्स का मान कितना आएगा? 20 आएगा। ये अक्स का मान आ गया। अक्स का मान 20 है। अब प्रश्न देखो क्या पूछा उसने, छोटी संख्या का मान क्या होगा? छोटी संख्या, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे सर छोटी संख्या तो हमारे पास 2 है। अरे छोटी संख्या 2 है कि नहीं है? इस 2 को इस अक्स से गुणा कर दो, यानी कि 20 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 40। यही इसका आंसर है। ओके, आई होप कि ये बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 2 संख्याओं का अनुपात, तो मैं पहले वही लिखूंगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणा LCM। क्लियर? किसी 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मैंने बोला अगर अनुपात दे रखा हो और यहां लिखोगे तो साथ में अक्स लगाओगे, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 3x और ये हो गया 4x। क्लियर? बराबर में से पे तथा ले से पे का गुणनफल 10,800 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि दोनों का जो गुणनफल है वो 10,800 है, यानी दोनों का गुणनफल 10,200 है, 800। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? 4 तिये 12, अरे 4 तिये 12, इसमें 12 का भाग दे दो तो इधर हो जाएगा अक्स स्क्वायर, इसमें 12 का भाग देंगे, 12 नी में 108, 900 आ जाएगा। नहीं समझ में आई? 4 तिये 12, 12 का भाग इसमें दोगे तो 900 पर जाएगा, और हमें पता है कि स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, और 900 किसका अंडर रूट होता है? 30 का। तो हम कहेंगे अक्स का मान सर कितना आएगा? 30 आएगा। अक्स का मान कितना आएगा? आप बोलोगे सर 30 आएगा। जब अक्स का मान 30 है और अगले ने यह पूछा है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल, उन संख्याओं का क्या है? योगफल। और हमें पता है कि इन दोनों का योगफल कितना होगा? 4 और 3 7। सर योगफल 7 होगा। अरे 4 और 3 7 होता है, और अक्स का मान कितना? 30 है, इसको 30 से गुणा कर दो, 7 तिये 21, 210, यही इसका राइट आंसर है। बोलो भाई बात समझ में आई नहीं? क्लियर? कर लोगे इनको अच्छी तरह से? और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बात को समझना, बड़े शानदार क्वेश्चन है, और ये चांस ज्यादा है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी 2 संख्याओं का लैसे पे उनके में से पे का 114 गुना है। लैसे पे उनके में से पे का 114 गुना है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए HCF हमारे पास है और LCM हमारे पास है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अच्छी तरह समझना। ले से पे यानी कि ये उनके में से पे का 114 गुना है। मान लीजिए कि में से पे 1 है तो ले से पे 114 गुना है, इसका 114 गुना है। ले से पे में से पे का 114 गुना है, इसको 1 मानोगे तो इसको 114 गुना मान लो। समझ में आई मेरी बात? ये चलो यहीं फिनिश कर दो। आगे देखो, यदि में से पे और ले से पे का योगफल 2300 हो, अब तो और भी गड़बड़ होगी काम। एक काम करते हैं, यहां पर सुनिए, देखिए 2300, ये 2300 क्या है?
में से पे और ले से पे का योगफल है। तो में से और ले से का योगफल कितना है? आप बोलोगे 2300 है। 2300 बट्टा, और जबकि इनका योगफल कितना है? इनका योगफल होगा 115। भाई मेरी बात समझो, में से पे और ले से पे का योगफल 2300 है, इन दोनों का योगफल कितना है? तो आप बोलोगे सर 115 है। 114 में 1 जोड़ दो 115। आपने बोला 115 का भाग दो, तो आप बोलोगे सर इसको कटेगा तो 20 बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? यहां पर आएगा 20। और 20 को इससे और इससे गुणा करेंगे, अगर 20 से कम 20 तो एचसीएफ हमारा हो गया 20, और 20 को अगर 114 से गुणा करेंगे तो वो हमारा एलसीएम हो गया। क्लियर? अब प्रश्न देखो आगे क्या दे रखा है। यदि एक संख्या 380 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? आ जाओ सर, एक फॉर्मूला था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, मैंने कहा था। तो आपने बोला सर एचसीएफ, तो मैंने कहा 20 को 1 से गुणा कर दो, 20 से कम 20, एचसीएफ 20 है सर। और एलसीएम 20 को 114 से गुणा कर दो, तो 2 1 कम 2, 14 दूनी 28, यह आएगा सर। समझ गए क्या? इन दोनों गुणा करने पर यह आएगा। तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अगर एक संख्या 380 है, लो भाई सर ये 380 है, तो दूसरी संख्या को अक्स मान लेंगे। बात समझ में आई? अब क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल, 19 दूनी 38, और 19 का भाग इसमें दे दो, तो अक्स का मान आ जाएगा 19 से कम 19, बच गया 3, 19 दूनी 38, 120 इसके राइट आंसर होंगे। समझ में आई मेरी बात? ये दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम बोलेंगे 120 होगी सर। बात समझ में आई? आ जाओ नीचे वाले प्रश्न में। किसी दो संख्याओं का ले से पे उनके में से पे का 25 गुना है। देखो भाई, एचसीएफ अनुपात एलसीएम, ले से पे यानी कि ये में से पे का 25 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 25 है। ले से पे में से पे का 25 गुना है, तो 25 से कम 25, समझ गए? 25 गुना है। कोई दिक्कत? आ जाओ। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस बार संख्याओं का देखो, यहां पर दे रखा था में से और ले से का योगफल, तो हमने योगफल किया। यहां पर दे रखा दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो ले से पे क्या होगा? आ जाओ सर, फॉर्मूला ये था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये होता है सर? हाँ यही होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 16900 है सर। एचसीएफ देखो यहां अनुपात लगा हुआ है, अगर अनुपात लगा हुआ है और उस अनुपात के मान को अगर इस सूत्र में रखोगे तो साथ में अक्स लगाओगे, तो एचसीएफ की जगह क्या लिखोगे? 1 अक्स, और एलसीएम की जगह क्या लिखोगे? 25 अक्स। क्लियर? 25 से कम 25 और 25 इसके नीचे चले जाएंगे, तो ये उत्तर आएगा 16900 बट्टे 25, और इधर हो जाएगा अक्स स्क्वायर। क्लियर? अरे 25 से कम 25 इसके नीचे चला जाएगा, अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं अंडर रूट। अक्स बराबर अंडर रूट करेंगे तो 169 किसका अंडर रूट होता है? 13 का, और 2 जीरो में से 1 जीरो लग जाएगी, ऊपर वाला हो गया 130। भाई एक बात तो, स्क्वायर को हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा। 169 किसका अंडर रूट होता है? 13 का होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो लगा दो 130। और 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का होता है, और 5 का इसमें भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 6 के 30। क्लियर? तो इसका राइट आंसर आया अक्स का मान 26। अक्स का मान कितना आया? 26 आया। बोलो हाँ या ना? अब देखो इसको मैंने कैसे कहा, ये बात आप जरूर याद रखना। क्लियर? अब यहां पर अक्स का मान आ गया 26। अक्स का मान कितना आ गया? 26। उसने बोला ले से पे क्या होगा, तो ले से पे हमारे पास 25 दे रखा है। अरे ले से पे 25 है ना, उस 25 को गुणा करेंगे इस अक्स की वैल्यू 26 से। क्लियर? 25 की 150, असल की 15, 25 दूनी 50, 60 65 650 आंसर। क्लियर? इसी के साथ आपका ले से पे हो गया 650। ये थे मोस्ट क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए, उनको मैं करवाऊं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए भाई, किसी दो संख्याओं का ले से पे 432 है,
किसी दो संख्याओं का लसप 432 है, निम्न में से कौन सा मैसप हो सकता है? आखिर ये है क्या मामला? देखो, आप किसी भी दो संख्याओं का मैसप निकालिए और लसप निकालिए, याद रखिएगा हमेशा एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम में एचसीएफ का भाग जरूर जाएगा। याद रखना, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। इस बात को मैं अगर चाहो तो हिंदी में लिख सकता हूं। कैसे? ध्यान सुनिएगा भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। याद रखिएगा भाई, ये बात याद रखना हमेशा। एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा। सर नहीं हुआ तो वो एचसीएफ नहीं हो सकता या वो एलसीएम नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात? ये आ जाओ, इसने प्रश्न क्या देगा? दो संख्याओं का लसप 432 है, लसप 432 है। क्लियर? तो लसप तो ऊपर होगा। क्लियर? और भाग किसका जाना चाहिए? एचसीएफ का। निम्न में से कौन सा मैसप हो सकता है? मैसप हो सकता है वही होगा जिसका भाग जाएगा। अब आपने बोला सर ऑप्शन नंबर ए लो 32, तो 32 से कम 32 बच गया मेरे पास 11, 32 नहीं जाएगा, इसका भाग नहीं जाएगा भाई। ठीक है ना? फिर लिखेंगे 34, 34 से कम 34 बच गया 9, 34 नहीं, इसका भी नहीं जाएगा। ठीक है ना? अब उसके बाद में हम 34 के बाद में करेंगे 12 का 12 14 12 36 बच गया 7, 12 6 72, हाँ इसका भाग जाएगा। ठीक है ना? तो 12 का भाग चला गया, यही मैसप होगा। ओके, आज नीचे वाला, किसी दो संख्याओं का मैसप 12 है। लो भी मैसप 12 है, नीचे आएगा मैसप। क्लियर? कौन सा लसप नहीं हो सकता? जिसमें भाग नहीं जाए वो नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल 96 लो, तो आपने बोला 12 8 96, इसमें तो भाग जाएगा। 108 लो, 12 9 में 108, हाँ ये भी भाग जाएगा। ठीक है ना? 60 लो, 60 12 5 60, हाँ इसमें भी भाग जाएगा। लेकिन यहां पर देखो 80, क्या 12 का भाग 80 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। खत्म कहानी। लसप नहीं हो सकता, 80 नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का एक नियम है कि दोनों एक दूसरे से विभाजित होने चाहिए। एलसीएम में एचसीएफ का हमेशा भाग जाएगा जाएगा जाएगा। क्लियर? इसी के साथ डे नंबर 6 की कहानी समाप्त। ये पोर्शन आपको कैसा लगा कमेंट तो करना है मेरे बच्चों, लेकिन अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठी को, बहुत सारे उनको शेयर करो। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।